इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त हो चला है हमारी खास पेशकश रिपोर्टर्स लाइव का। तो शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने डीजीपी को पत्र लिखा है। क्या कुछ कहा गया है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। योगी सरकार की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य एक बार फिर से भड़क उठी हैं। कैबिनेट मंत्री ने झांसी के थानेदार को बर्खास्त कर विभागीय कार्रवाई करने की चिट्ठी डीजीपी और प्रमुख सचिव को लिख डाली है। थानेदार पर आरोप है कि उसने विधायक राजीव सिंह परीक्षा से अभद्रता किया है। दरअसल इन दिनों योगी सरकार की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य चर्चा में है। आगरा में मीटिंग के दौरान अफसरों के न पहुंचने को लेकर जिस तरह से कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य को फजीयत का सामना करना पड़ा था और सियासी गलियारे में काफी हलचल मची हुई थी, लेकिन इस बार कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य थानेदार आनंद सिंह को बर्खास्त करने की मांग कर डाली है। दरअसल कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने डीजीपी और प्रमुख सचिव को लिखे पत्र में कहा है कि विधायक राजीव कुमार सिंह परीक्षा के साथ झांसी के थानेदार आनंद सिंह ने अभद्रता किया है। उनकी अभद्रता कम नहीं हुई है। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने पत्र में यह भी कहा है कि लगातार आनंद सिंह विधायक के साथ अभद्रता कर रहे हैं। यह बात उन्होंने एक भ्रमण के दौरान बताई है। डीजीपी को लिखे पत्र में बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि विभागीय कार्रवाई कर थानेदार आनंद सिंह को बर्खास्त किया जाए। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से एक थानेदार को बर्खास्त करने की चिट्ठी कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने लिखी है, जो अब सोशल मीडिया पर यह चिट्ठी वायरल हो रही है और चर्चा का विषय भी बनी हुई है। सहयोगी आलोक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। प्रधानमंत्री मोदी ने आज उत्तराखंड का दौरा किया। क्या कुछ खास रहा इस दौरे में, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। उत्तराखंड को इस आपदा में बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है। उसी नुकसान का हवाई सर्वेक्षण करने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम यहाँ पर आ रहे हैं, हवाई सर्वेक्षण करेंगे। जौलीग्रांट में शासन के जो आला अधिकारी हैं उनके साथ बातचीत यहाँ पर करेंगे। हाई लेवल मीटिंग यहाँ पर होगी। राज्य को अब तक कितना नुकसान इस आपदा में हो चुका है, उन सब चीज़ों का पूरा फीडबैक उनकी तरफ से लिया जाएगा। राज्य में जो केंद्रीय मंत्रालय की अंतर टीम यहाँ पर आई थी, उसमें भी आपदा के इन सर्वेक्षणों का निरीक्षण यहाँ पर किया है। जो आंकलन हुआ उस आंकलन को जानने का काम उनकी तरफ से यहाँ पर किया गया है, क्योंकि नुकसान बहुत बड़ा राज्य को हुआ। तो ऐसे में कोशिश यही रहेगी, राज्य सरकार की जो मांग है वो यही रहेगी कि जो आर्थिक पैकेज राज्य को मिलना चाहिए इस आपदा के मध्य में, उसको बढ़ाने का काम केंद्र सरकार की तरफ से किया जा सके, ताकि राज्यवासियों के जो जख्म है जो इस आपदा ने उन्हें दिए हैं, उन जख्मों की भरपाई यहाँ पर हो सके, उन जख्मों पर मरहम यहाँ पर लग सके। और आज प्रधानमंत्री के हवाई दौरे के जो हवाई सर्वेक्षण उनका यहाँ पर होगा आपदाग्रस्त क्षेत्रों का, उसके बाद ये उम्मीद ज़्यादा बढ़ जाएगी और राज्यवासियों की जो उम्मीद है वो भी यहाँ पर बढ़ती नजर आएगी कि प्रधानमंत्री की तरफ से कितना पैकेज उत्तराखंड को दिया जाता है, जो इस आपदा के मध्य में उत्तराखंड राज्य को राहत देने वाला होगा। कैमरामैन सुनील साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अलीगढ़ के युवक के आत्मदाह प्रयास मामले को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला है। क्या कुछ कहा उन्होंने, बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। 27 के रण के पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव बीजेपी और योगी सरकार पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय के बाहर अलीगढ़ के युवक के आत्मदाह के प्रयास मामले को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला है और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस घटना पर दुख जताते हुए कहा है कि युवक ने जिस तरह सोई हुई सरकार को जगाने के लिए यह कदम उठाया, यह बेहद दुखद है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने युवक के इलाज की व्यवस्था किए जाने की मांग भी सरकार से किया है। दरअसल कल सपा प्रमुख अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय पर लोगों से मिल रहे थे।
इसी बीच अलीगढ़ की रहने वाली सबा परवीन भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मिलने पहुंची थी। सबा परवीन का आरोप था कि पुलिस मामले में कार्रवाई नहीं कर रही है। उसके साथ उसका मुंहबोला भाई योगेंद्र गोस्वामी भी पहुंचा था। उधर सबा परवीन अखिलेश यादव से मिल रही थी तो सपा दफ्तर के बाहर योगेंद्र गोस्वामी ने अपने शरीर में आग लगा दी। आनन फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। योगेंद्र गोस्वामी का कहना है कि उसे कुछ लोग परेशान कर रहे हैं, फर्जी मुकदमों में फंसाने की धमकी दे रहे हैं और साथ ही साथ आगरा के अलीगढ़ के विधायक के भाई जो ठेकेदार हैं वह भी उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, उसका घर हड़पना चाहते हैं। इसी वजह से उसने सपा दफ्तर के बाहर आग लगाई है। इस मामले को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक पोस्ट किया और कहा कि निर्मम बीजेपी सरकार से हताश लोग अब आत्महत्या को मजबूर हो रहे हैं। अलीगढ़ के युवक ने जो कदम उठाया है यह काफी दुखद है और इस मामले में युवक को न्याय दिया जाए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि युवक के इलाज की अच्छी व्यवस्था हो। फिलहाल जिस तरीके से योगेंद्र गोस्वामी के आत्मदाह प्रयास मामले को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा और कहा कि कानून व्यवस्था छिन्न भिन्न हो चुकी है, इसको लेकर सियासी पारा भी हाई है। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। देहरादून में रह रहे नेपाल मूल के लोगों की चिंता जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। नेपाल मूल के लोगों ने अपने देश की हालत और अपनों की चिंता पर हमारे संवाददाता हितेश त्यागी से बातचीत की है। नेपाल में हुए हिंसक आंदोलन से हर कोई सहम गया है। नेपाल में जिस तरीके से आगजनी देखने को मिली है, जिस तरीके से नेताओं पर बर्बर हमले वहां पर हुए हैं, क्योंकि कुछ कारण ऐसे हो जाते हैं कि जनता का जो गुस्सा है वो ज्वालामुखी बनकर फूट जाता है और उसके जो तख्तो ताज है वो पलट जाते हैं, और वही चीज़ नेपाल में देखने को मिली। लेकिन उसकी जो आँच है वो राजधानी देहरादून में भी पहुंची है। लेकिन वो आँच क्या है? वो आँच ये है क्योंकि जो वहाँ के लोग हैं, उनके जो चिर परिचित हैं, वो राजधानी देहरादून में रहते हैं, उनकी चिंता लगातार बढ़ रही है क्योंकि उनके लोग नेपाल में रहते हैं। उनकी लगातार जो चिंता है वो यही है क्योंकि जो वहाँ लोग रह रहे हैं, जो रिश्तेदार इन लोगों के वहाँ पर रह रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं हिंसा की चपेट में आए हैं। वो भी लगातार बचाव की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से नेपाल में ये हिंसक प्रदर्शन चल रहा है, पीएम को वहाँ पे इस्तीफा देना पड़ा है, तो यही वजह है कि लगातार जो लोग राजधानी देहरादून में रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर एक सिकन देखने को मिल रही है, एक परेशानी झलक रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो हमारे लोग वहाँ पर हैं उनको वापस राजधानी देहरादून लाया जाए, और उन्होंने प्रशासन से भी गुहार लगाई है कि जो हमारे लोग वहाँ पर जो हिंसा का जो चपेट में आए हैं उनको वापस राजधानी देहरादून लेकर आ जाए, जिसको लेकर राजधानी का जो प्रशासन है उन्होंने भी सरकार को एक पत्र लिखा है जिसमें साफ तौर पर यही कहा गया है कि आने वाले समय में कोई ऐसी ठोस रणनीति बनाई जाएगी जो यहाँ के लोग हैं उनको वापस लाने के लिए सरकार इसमें हर कदम प्रयास करेगी। कैमरा पर्सन हर्ष सुनियाल के साथ हितेश त्यागी, इंडिया वॉइस, देहरादून। नेपाल में जारी हरी बवाल को देखते हुए यूपी पुलिस एक्टिव मोड में है। अब डीजीपी खुद नेपाल सीमा पर सटे जिलों का पैनी नजर जो है वो रख रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी देश नेपाल में भारी बवाल जारी है। उसको देखते हुए यूपी पुलिस एक्टिव मोड में है। दरअसल उत्तर प्रदेश के 7 जिलों की सीमाएं नेपाल बॉर्डर से सटती हैं, जिनमें महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बलरामपुर जैसे जिले शामिल हैं। इन जिलों के जो पुलिस कप्तान हैं उनको एक्टिव मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं और इन जिलों की मॉनिटरिंग खुद डीजीपी यूपी कर रहे हैं। पुलिस बल एसएसबी के साथ मिलकर के सघन चेकिंग अभियान चला रहा है। बॉर्डर पर हर आने जाने वाले व्यक्ति की चेकिंग करी जा रही है, गाड़ियों की चेकिंग करी जा रही है। यूपी पुलिस इस वक्त पूरी अलर्ट मोड पे है ताकि नेपाल में भारी बवाल जो चल रहा है उसके चलते कहीं यूपी में अवैध तरीके से घुसपैठिए न घुस आए, इसको लेकर के पुलिस लगातार सघन चेकिंग अभियान चला रही है। जो भी भारत के लोग वहां पर फंसे हुए हैं वो यूपी के रास्ते अगर आते हैं तो उनकी भी चेकिंग करी जाती है। इसके अलावा घुसपैठियों पर सख्त नजर
बनाई रखी गई है। LIU पूरी तरीके से एक्टिव है और इस वक्त जो बॉर्डर है वो पूरी तरीके से सील है। केवल जो भारत के लोग नेपाल में फंस गए हैं उनको ही आने की परमिशन है, लेकिन चेकिंग के बाद ही उनको भारत में प्रवेश दिया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट हमजा अहमद मंसूरी के साथ पुनीत मोहन, इंडिया वॉइस, लखनऊ। बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र में ईसाइयों की पुलिस पर गोलियों की आवाज से लोग सहम गए। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अंकुर। बरेली के थाना बारादरी क्षेत्र के सैटेलाइट पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल ये युवक जो कि बिसारतगंज के रहने वाले बताया जा रहा है, ये सैटेलाइट पर किसी होटल में खाना खाने आए थे। इसी बीच वहां से जैसे ये सैटेलाइट चौराहे पहुंचते हैं, वहां पर एक ऑटो वाले से इनकी कहासुनी होती है। उसके बाद ऑटो चालक जो था वो दोस्तों के साथ आता है, ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देता है, जिसमें से एक गोली एक गौरव नाम के युवक के लग जाती है, जिसकी मौके पर मौत हो जाती है। फिलहाल पुलिस ने सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर जो गौरव नाम का था उसकी जो बॉडी थी उसको सबको लेकर पंचनामे के लिए भेज दिया। तो भाई जो आरोपी हैं वो भी मौके से फरार हो गए थे, जिनकी तलाश जारी है। फिलहाल जो एक युवक है वो पुलिस के हाथ से चढ़ गया है, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और आगे जो कार्रवाई है वो की जाएगी। और जो आरोपी हैं, मुख्य आरोपी और उसके जो दोस्त हैं, उसको पुलिस तलाश करे और तलाश करने के बाद उनको जल्द से जल्द जेल भेजा जाएगा। बरेली से इंडिया वॉइस के लिए अंकुर चौधरी। सूर्य हंसदा एनकाउंटर और नगड़ी में आदिवासियों की जमीन को कब्जा करने को लेकर बीजेपी ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। पूरी खबर बता रहे हैं हमारे संवाददाता अकबर। पूरे झारखंड में विपक्षी पार्टी बीजेपी ने आज पूरे मुख्यालय और पूरे प्रखंड कार्यालय में हल्ला बोला है। आपको बता दें कि पिछले दिनों सूर्य हंसदा एवं रेंज 2 नगरी मामले को लेकर जैसे बीजेपी ने अपनी बातों को रखा, कहा कि सूर्य हंसदा जो इनकाउंटर हुआ वो फर्जी इनकाउंटर था और नगरी वाले मामले को जो आदिवासियों के जमीन के साथ छेड़छाड़ जो सरकार कर रही है वो गलत कर रही है, ताकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आदिवासियों का जमीन, आदिवासियों के हक के लिए आज लड़ाई बीजेपी लड़ रही है। आज जो है जमशेदपुर मुख्यालय में बीजेपी के सैकड़ों लोग आकर के हल्ला बोला और अपनी बातों को रखा। कहा कि ये सब चीजों को अगर सरकार नहीं सुधारती है तो आगे आने वाले दिन में और भी उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। आज जो है इस प्रदर्शन में नवीन जायसवाल समेत कई बीजेपी के कार्यकर्ता उपस्थित हुए और घंटों डीसी ऑफिस के गेट पे सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे और नगरी 2 और सूर्य हंसदा जैसे मुख्य मुद्दे को उन्होंने उठाया और कहा सरकार समय पे अगर नहीं चाहती तो और भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। जमशेदपुर से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद अकबर। मिर्जापुर में सैनिटेशन में और पंचायत राज के तहत मिर्जापुर को स्वच्छ बनाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पहल जो है वो की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश। आज मिर्जापुर के विकास भवन सभागार ऑडिटोरियम में एक भव्य जो है कि हुआ एक प्रोग्राम। बता दें इस प्रोग्राम में भारतीय जनता पार्टी के 8 साल हुए कार्यों पर बता रहे हैं कि मिर्ज़ापुर में कितने विकास किए गए हैं। बता दूं उसी पर जो है कि कुछ स्कूल के बच्चे, कुछ अध्यापक भी वहाँ पर सम्मिलित थे और मिर्ज़ापुर के जिलाधिकारी CDO भी वहाँ सम्मिलित हुए थे। बता दें इसमें जो है कि जो ये प्रोग्राम रखा गया था ये जन जागरूक के लिए भी रखा गया था। मिर्ज़ापुर में कई ऐसे विद्यालय हैं जो पहले से जो कि अब बेहतर बना दिए गए हैं और कहीं गाँव में कई तरीके से जो आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं उन तरह से बनाया गया। यहाँ जो फाल है जो फाल होता है जहाँ पर लोग जैसे मुखा फाल, बिल्डम फाल, वहाँ पर्यटन के लिए भी कुछ व्यवस्था कर दी गई है। माँ विंध्यवासिनी का जो वो नगरी है जहाँ पर कॉरिडोर का निर्माण काफ़ी समय से चल रहा है उसके भी बढ़ोतरी की जा रही है। इसी पर देखते हुए ये प्रोग्राम रखा गया जन जागरूक करने के लिए। मिर्ज़ापुर को एक बहुत ही बड़ा विशाल देखने को मिलेगा। बहुत जल्द जो है कि डिजिटल मिर्ज़ापुर ही बनेगा क्योंकि यहाँ पर एक नए तरीके से नए रोजगार भी लोगों को मिलेगा। और बता रहे गाँव शहर के जो विकास की योजना चल रही है सब विकास कार्यों के लिए लोगों को बताया गया है। मिर्ज़ापुर से कमलेश कुमार, इंडिया वॉइस। एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए आगे नजर मारते हैं बाकी खबरों की ओर। खबर मिर्जापुर से है जहां थाने की कार्रवाई से असंतुष्ट है पीड़ित परिवार। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता कमलेश। मिर्ज़ापुर के एक ऐसा मामला जो कि सामने आया है। मिर्ज़ापुर के थाना कट्टा के अंतर्गत एक पीड़ित परिवार है जिनके परिवार को कुछ समय पहले यानी कुछ दिनों पहले जो है कि किसी हथियार से प्राणघातक हमला कर दिए थे। वो लोग
जो है कि अपने चौकी या थाने में नज़दीकी सूचना दी थी। सूचना देने के बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। बता दें कि जो पीड़ित परिवार थक के हार कर सब जगह दौड़ते हुए परेशान होने के बाद पहुंचते हैं अपने न्याय के लिए, न्याय मांगने के लिए मिर्ज़ापुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय। बता दें कि उन्होंने वहां जाकर अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से पुलिस अधीक्षक को गुहार लगाई कि हमारी जो है कोई सुनवाई नहीं हुई। 2 दिन पहले प्राणघातक हमला किया गया था। बता दें कि जो जिसके ऊपर हमला किया गया था मिर्ज़ापुर से रेफर करके बनारस के लिए भेजा गया था BHO। बता दें कि BHO पे भी जवाब दे दिया गया, इनको भेजा गया दिल्ली इलाज, बेहतरीन इलाज के लिए, क्योंकि बता दें जो पीड़ित है जिनके ऊपर हमला किया गया है उनकी हालत अभी तक गंभीर बताई जा रही है। लेकिन बता दें कि इनकी प्रार्थना पत्र जो है कि पुलिस अधीक्षक पाने के बाद ठोस कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अब देखा ये जाएगा कि जो है कि ये पीड़ित को कितना न्याय मिलता है। कमलेश कुमार, इंडिया वाइज, मिर्ज़ापुर। पीलीभीत में सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं प्रचार प्रसार क्या है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। विस्तार से जानकारी अमित पाल के साथ। प्रधानमंत्री और सरकार के द्वारा चलाया जा रहा विभिन्न प्रकार की योजनाओं में आज पीलीभीत के गांधी सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर जो क्षेत्रीय महिलाएं हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा की बैंकों की महिलाओं के द्वारा ये दर्शाया गया कि जो स्वदेशी चीज़ है उसे अधिकतर अपनाएं और जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और जो लड़कियां और महिलाएं रहती हैं उन्हें भी प्रोत्साहित किया गया कि वो आकर के काम सीख सकती हैं। उनके द्वारा बताया गया तरह तरह के बैग, नेकलेस, चूड़ियाँ और हार वगैरह भी बनाए जाते हैं। वो अपने हाथों से ही सब कुछ बनाती हैं और वहाँ पर इसका प्रचार प्रसार किया गया। गांधी सभागार में आज मीटिंग रखी गई थी जिसमें कई प्रकार की योजनाओं का उल्लेखन किया गया और महिलाओं ने ये बताया है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोजगार महिलाएं व लड़कियां हैं वो आकर के काम सीख सकती हैं और अपने जीवन को सफल बना सकती हैं। एक पैसा कमाने का शुद्ध रास्ता भी अपना सकती हैं। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां 26 किलो 650 ग्राम अवैध गांजा और कार जो है वो बरामद की गई है। इस कार्रवाई पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अतुल यादव। खबर यूपी के प्रतापगढ़ जनपद से है, जहां पर मानधाता पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 26 किलो गांजा के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर आज जेल भेज दी है। बता दें कि प्रतापगढ़ जनपद के अंतर्गत कोतवाली मानधाता पुलिस ने 26 किलो गांजा, जो कि ब्रजेश सिंह उर्फ साधु सिंह जो बासुपुर गांव का निवासी है, और अक्षय पटेल जिसको अमैया मऊ का निवासी है, जिसे मानधाता पुलिस ने गिरफ्तार कर गांजे के साथ गिरफ्तार की और उसे जेल भेज दी। बता दें कि एडिशनल एसपी शैलेंद्र लाल और सीओ रानीगंज के नेतृत्व में यह कार्रवाई मानधाता पुलिस ने की है। लगातार एसपी के निर्देशन में कार्रवाई की जा रही है और अपराध में संलिप्त लोगों पर हंटर चलाया जा रहा है। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में गांजा तस्करों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। वहीं बता दें कि आज पुलिस लाइन के सई कॉम्प्लेक्स में एडिशनल एसपी शैलेंद्र लाल, सीओ रानीगंज विनय प्रभाकर साहनी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया है। साथ ही साथ बता दें कि कोतवाली मानधाता क्षेत्र के अंतर्गत कुछ और भी लोग शामिल हैं, जिन पर कोतवाली मानधाता पुलिस जल्द ही कार्रवाई करेगी। पीड़ितों ने सड़क जाम कर गांव के अस्तित्व बचाने के लिए जमकर प्रदर्शन किया है। इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नंदकिशोर नाग। शारदा नदी का कहर आज भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला जनपद सीतापुर तहसील लहरपुर क्षेत्र के लखनीपुर गांव का है, जहां पर एक हफ्ते के अंदर लगभग सैकड़ों बीघा कृषि योग्य फसल सहित जमीन को काटकर अपने आगोश पे संभाली है, जिसके चलते लोगों में अब भय व्याप्त हो गया है और अपने गांव के अस्तित्व को बचाने के लिए प्रशासन से लगातार गुहार लगाया जा रहा था, लेकिन प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के बाद आज लखनीपुर गांव के ग्रामीणों ने कस्बा तंबोर के रेवसा मोड़ मार्ग को जाम कर दिया और प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालांकि नायब तहसीलदार के द्वारा समझाया गया, लेकिन ग्रामीणों ने एसडीएम और अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग को मौके पर आने की बात कही। जब एसडीएम आकांक्षा गौतम मौके पर पहुंची तो उनको मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा और गांव का मुआयना करने की बात कही, जिसके बाद ग्रामीणों ने धरना समाप्त किया। हालांकि आकांक्षा गौतम की माने तो लगातार दौरे किए गए थे और सिंचाई विभाग के द्वारा कार्य भी किए जा रहे थे, लेकिन नदी का तेज बहाव होने के चलते
नदी में किसी भी प्रकार का कोई कार्य टिक नहीं पा रहा था, जिसके चलते शारदा नदी का कटान तेज होता जा रहा है और गांव को बचाने के लिए भरसक प्रयास किया जा रहा है। हालांकि सिंचाई विभाग को आकांक्षा गौतम एसडीएम लहरपुर के द्वारा आदेश दिया गया है कि युद्ध स्तर पर कार्य शुरू कर गांव को बचाने की पूरी जद्दोजहद की जाए और गांव को बचा लिया जाए, जिससे ग्रामीणों का जो भय है दूर किया जा सके। सीतापुर से इंडिया वाइस के लिए खबर हमीरपुर से है, जहां बच्चा चोरी के शक में साधु को लोगों ने जमकर पीटा। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता रुपेश। हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र में एक सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वीडियो वायरल हो रहा है। मैं आपको बता दूं, वो वीडियो में एक साधु को मारपीट कर रहे हैं कुछ लोग, और वो जो साधु था एक बच्चे को पकड़ कर ले जा रहा था, उसी शक पर मारपीट कर रहा था। और जैसे ही मारपीट कर रहे होते हैं, उस बच्चे को वहाँ से छुड़ाते उस साधु को भी चंगुल से। इसके बाद बच्चा आरोप भी लगा रहा था कि जो साधु था वो मुझे पकड़ कर ले जा रहा था। ग्रामीण जैसे ही पहुँचते हैं और उसके साथ मारपीट भी करते हैं। इसके बाद जो साधु होता है उसको कहीं दूर ले जाकर छोड़ देते हैं। इंडिया वाइस से रुपेश गुप्ता, हमीरपुर। तो फिलहाल के लिए हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।